पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, कितने प्यार हमारे लिए हमारे प्रभु करते हुए अभी हमें बुलाया है। वो प्यार के अनुसार हम मिलजुल कर प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम वचन सुनेंगे। इसलिए कितने लोग इस कार्यक्रम द्वारा प्रभु के वचन सुनने के लिए शामिल होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु लेके आया है। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमारे बुलाहट के बारे में जीवन में हर समय प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये बुलाहट के बारे में अलग अलग रीति से प्रभु हमें बुला रहे हैं। कुछ लोगों को स्वप्न द्वारा, कुछ लोगों को ऐसे प्रभु वचन द्वारा और घटनाएं द्वारा प्रभु का यह बुलाहट, प्रभु के सेवा कार्य करने के लिए और प्रभु के प्यार का साक्षी बनने के लिए प्रभु ऐसे सदा हर व्यक्ति को प्रभु बुला रहे हैं। ऐसे लेकिन लोगों को ये समझने के लिए यह पहचान नहीं है, सच्चा पहचान नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 14, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्नों में से एक भी खो जाए। इसका अर्थ क्या है? इन नन्नों में से मतलब छोटा होगा बड़ा होगा, प्रभु ये बुला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु का बुलाहट सबों के लिए है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रभु ये प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बच्चों के बारे में क्या बुलाहट है हम सोच रहे हैं। हम बच्चों के बारे में कितना अधिक बच्चों के ये ईश्वर आशीर्वाद देने के लिए बच्चों के बारे में कितने संदेश प्रभु देता है। इसलिए बच्चों को प्यार करना और ऐसे आगे पीढ़ी को प्यार करना और प्रभु की महिमा के लिए बच्चों को प्रभु के पास लेके आना प्रभु का नियम है। क्योंकि एक एक व्यक्ति का बुलाहट बचपन में से वो पहचानने के लिए। प्रिय मित्रों, मेरे एक स्वप्न, ये दिनों में ये स्वप्न के बारे में, बुलाहट के ये कार्यक्रम में ये प्रभु का संदेश है। स्वप्न के बारे में बोलना, ऐसे कुछ लोग ये डाउट ही पूछा था। स्वप्न में प्रभु का बुलाहट पहचानना है, ये मेरा एक अनुभव में बोलेंगे। बहुत लोग स्वप्न ये ऐसे बुराई, ऐसे एक बुराई है ऐसे सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, जो स्वप्न हम देखते हैं इसमें मनुष्य का, एक मानव के बुद्धि के अनुसार हम स्वप्न, क्योंकि जो बात हम सुना और जो बात हम देखा है, हम अनुभव किया, ये सब हमारे मन में, हम सोते हुए और सोने के समय भी यह मन में है। ऐसे मानविकता के अनुसार, मनुष्य बुद्धि के अनुसार स्वप्न रात में हम देखेंगे और ऐसे प्रेरणा हमको मिलेगा। यह मनुष्य और मानुषिक रीति से हमको मिलते हैं। दूसरा बात है शैतान द्वारा। शैतान से बहुत लोग ऐसे डरते हैं। शैतान से स्वप्न देखा है, ऐसे संदेश मिला है। और तीसरा है ये ईश्वर के संदेश के अनुसार, ईश्वर के प्रेरणा और ईश्वर के वचन, ऐसे संदेश प्रभु से हमको स्वप्न के रूप में। और कुछ लोग प्रार्थना के समय होगा और कुछ लोग प्रार्थना नहीं और ये सोते हुए और सोने के समय होगा, सोने के बीच में होगा। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे लिए कितने प्रभु संदेश देता है। सारे स्वप्न को हमको पॉजिटिव पद पर, ऐसे पॉजिटिव रीति से हमको देखने सकते हैं। सबसे पहले जो स्वप्न हम देखते हैं इसमें गड़बड़ी आने पर समझना है ये शैतान के प्रेरणा है। और गड़बड़ी और घबराहट और डर ये ईश्वर से नहीं है। और जो स्वप्न हम देखते हैं इसमें एक संदेश होगा। डरने के लिए नहीं, जो डर के बात हम देखा है वो डर को प्रभु परास्त करने के लिए, और डर के बात, ये जो बात घटनाएं हमारे आगे आने वाले ऐसे घटनाएं को प्रभु ऐसे पॉजिटिव
रूप से और हमारे अनुग्रह के रूप से बदलने के लिए और बदलाने के लिए प्रभु ऐसे स्वप्न देता है। पिछले दिनों में हमारा टीचर का ये स्वप्न, और ये स्वप्न ये बड़ा ये बहुत अच्छा साड़ी, वो साड़ी क्या बोलेंगे, इतना इतना दाम का ये साड़ी, अच्छा साड़ी वो जल रहे हैं। ऐसे एक स्वप्न प्रिय मित्रों, ऐसे स्वप्न देखते हुए और अलग अलग रीति से, कुछ लोग सांप को, रात में शैतान को, अंधकार, ऐसे ये डर के मारे ऐसे बहुत स्वप्न देखता है। प्रिय मित्रों, एक बात है, जो बात संसार में और संसार के है, संसार के बातों में ऐसे नष्ट होने के समय एक बात हम समझना चाहिए, यह स्वप्न में संसार के बातों में ऐसे जुड़े हुए जो बात है वो संसार में से प्रभु अलग मूड कर रखने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं और संसार के नहीं, और ईश्वर को प्यार करो, और ईश्वर और ऐसे संसार के जो बाग हमारे शरीर में और मन में, जीवन में, वो जलाने के लिए प्रभु का संदेश है। ये नष्ट करने के लिए नहीं, प्रभु पवित्र करने के लिए। एक उदाहरण, मेरा एक स्वप्न, मेरा ये पवित्र आत्मा, ये करिश्माई का पवित्र आत्मा के अभिषेक जब मैंने प्राप्त किया, वो पहले दिनों में मैं बहुत रात में ये स्वप्न, ऐसे स्वप्न देखते हुए ऐसे प्रभु संदेश दे रहे थे। एक दिन में आधी रात 2:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के थोड़े आगे एक स्वप्न, यह स्वप्न देखकर मैंने जाग उठा। वो जाग उठने के समय मैं बहुत डर में थे। कारण क्या था, मेरा बहन की छोटी बेटी, 3 साल उम्र का, 3 साल की बेटी है, छोटी है। वो बेटी को एक टाकू, वो बड़ा टाकू है, बच्चों ऐसे एक साथ मिलजुल कर खेलती थी, इसमें से मेरे बहन की बेटी को वो चोरी करके, और उसके कंधे पर एक बड़ा धैली है, धैली में वो बड़ा ये ऐसे बोझ है, और मेरे बहन की बेटी को वो उठा कर लेके गया। लेकिन उसे बचाने के लिए किसी को नहीं सकते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो पूरा ये मसिलवान है, और काला कलर ये चश्मा भी रखा है, स्पेक्स रखकर ऐसे, और ताकत से वो आया, बेटी को लेके आया। हमको किसी को कुछ नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, यह स्वप्न मेरे अंदर वे उड़ने के समय मेरे आंग में, मेरे ये आगे यह पिक्चर है, स्वप्न है। मैं दाएं बाएं मुड़ कर देखा और लाइट ऑन किया, लेकिन मेरे अंदर बहुत घबराहट, मेरे अंदर बहुत डर है, टेंशन आया। लेकिन वो आधी रात है, ये क्या करेंगे, मेरा बहन का घर और हमारे घर से थोड़ा दूर है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैंने उस समय ऐसे वो सो नहीं सकते, फिर बहुत टेंशन है। मैं ये बड़े सवेरे फिर क्या किया, मेरे बहन के ये बेटी को और बहन के घर में सुबह पहुंच गया। और हम मेरे बहन के बेटी को देखने में वो हम खेलते रही है, इसलिए शांति आया। मेरे अंदर बहुत डर दे, क्या होगा। मेरे बहन इसलिए ये मुझसे पूछा, क्यों आप इतने सवेरे बड़े सवेरे आया है, क्यों आया है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। इस फिर मैं बेटी को ऐसे गोद में ले लिया, और वहाँ ऐसे और बेटी के साथ और कुछ समय भी खेलते हुए फिर भी मेरे अंदर डाउट, टेंशन।
मैं वापस आने के समय फिर बहन से कहा, मैं ऐसे एक स्वप्न देखा है, इसलिए मेरे अंदर डर आया, इसलिए मैं इधर आया। प्रिय मित्रों, इसके बाद है प्रार्थना दल में ये प्रार्थना के समय प्रभु ने यह स्वप्न का अर्थ ऐसे समझ आया। एक स्वप्न में इसमें डर के एक डर और घबराहट डालने का एक चीज है, सच बात है, लेकिन इसमें एक बुलाहट है, प्रार्थना का एक निवेदन है और हमारे आगे प्रभु के सेवा के लिए एक बड़ा संदेश है। प्रिय मित्रों, ये संदेश के अनुसार प्रभु ने कहा, आपके बेटी और आपके बहन की बेटी आपके अपने बेटी जैसे आप मानते हैं, अपने परिवार की बेटी है, आपके बहन को आप बहुत प्यार करते हैं, आपके बहन की बेटी को बहुत प्यार करते हैं, एक रिश्ता है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे हमारे अपने बेटा अपने परिवार के जो ऐसे समस्या और हमको बहुत बोझ है। प्रभु ने कहा, एक बच्चा ऐसे एक बेटी का यह नष्ट होने पर आप कितने टेंशन, यह आपके बहन की बेटी है, लेकिन आपके बहन के बेटी नहीं, दूसरा एक बेटी है और दूसरे किसी से और दूसरे देश में से दूसरे परिवार में से ऐसे बच्चा है, तो आप क्या करेगा? आपको ये दिन में और रात में आपको अभी इतना टेंशन के कारण क्या है? अपना बच्चा, अपना बेटी। और ऐसे कितने बच्चों के जीवन प्रभु ने ये संदेश में और मेरा साथी लोगों के साथ में प्रार्थना किया और समय प्रेरणा ये पवित्र आत्मा के संदेश, आप अपने बेटा और अपने बेटी और अपने जीवन के और अपने परिवार के बातों में आपको कितने बोझ है, लेकिन इससे बड़े दुख का, बड़े समस्या और बड़े दुख का बातें चारों ओर, कितने ऐसे डाकू लोग बच्चों को चोरी करते हैं और कितने बच्चों को ऐसे गर्भपात करते हैं और कितने बच्चों को बिक्री करते हैं और ऐसे बेचते हैं। ऐसे हमारे चारों ओर से बच्चों के यह जीवन कितने ऐसे शैतान और दुष्ट आत्मा के अधीनता में रखे हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रार्थना बच्चों के लिए प्रार्थना करने का एक बुलाहट इसमें थे और ऐसे सेवा के लिए एक संदेश यह में दे, ऐसे प्रार्थना शुरू करने के लिए प्रभु का संदेश दे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्वप्न फिर कैसे और इसमें क्या और संदेश, इसमें क्या संदेश है और हमें आगे बढ़ाया। मतलब वो बेटी फिर 8th क्लास में, स्टैंडर्ड 8th क्लास में, 8th क्लास में, 8वां क्लास में उसको अचानक एक बीमारी शुरू किया। ये पेट में दर्द शुरू किया। मम्मी सोचा, मेरा बहन सोचा, मेरी बेटी अभी स्कूल में जाने के लिए थोड़ा ऐसे लापरवाही, लेसीपन, इसलिए मेरे बहन और उसके बेटी का मम्मी ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आपको उत्साह नष्ट हो गया है, आप ऐसे लापरवाही बन गए, ऐसे मत सोचना है। इसलिए बेटी ये स्कूल जाने के लिए और ऐसे पढ़ाई और सब उसके ये परेशानी में है, लेकिन वो अच्छा से टैलेंट, वो अच्छा क्षमता ये पढ़ने के लिए पढ़ाई में उत्साही दे, लेकिन बीच में ये समस्या शुरू किया। प्रिय मित्रों, बाद में समझ में आया है उसका पेट में एक बड़ा ग्रोथ, ये ग्रोथ और ट्यूमर बढ़ गया। डॉक्टर लोग के पास यह टेस्ट करने के समय लोग ये कितना बड़ा ग्रोथ है, यह यूट्रस मतलब इसके अंदर ओवरी में, एक ओवरी में यह पूरा फैल गया। इसलिए वह ऑपरेशन करने के लिए एडमिट किया वहाँ, और ये कैंसर बीमारी बड़े उग्र रूप से, ये कैंसर बीमारी वेरी क्रिटिकल स्टेज में वो बढ़ गई। वो ग्रोथ, ये बेटी का ये यूट्रस के अंदर ये
ग्रोथ 16 cm सेंटीमीटर, उतना बड़ा। प्रिय मित्रों, हम देखा है और सबके ये डॉक्टर लोग भी बोला है ये बहुत इतना फैल गए हैं। ये फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड स्टेज नहीं, ये क्रिटिकल स्टेज है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसी स्थिति में हम ये बहुत प्रार्थना में बहुत ये इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत लोगों के साथ प्रार्थना निवेदन हम मांगते हैं चंगाई के लिए। उस समय हम मेरा एक ये टीम, ये रिट्रीट टीम में हमारे फादर, मेरे बहन की ये बेटी के लिए हम प्रार्थना किया और एक मिसा हम ऐसे प्रार्थना में मिसा में ये निवेदन रखकर एक मिसा हम चढ़ाया। प्रिय मित्रों, उस समय फादर ने कहा अभी ये क्रिटिकल स्टेज नहीं, अभी प्रभु चंगा कर रहे हैं। हमको विश्वास आया, लेकिन फिर स्कूल में और आने के लिए और जाने के लिए परमिशन डॉक्टर लोग नहीं दिया। इसके बीच में मेरा ये स्वप्न में ये बेटी 3 साल के समय, 3 साल के ये उम्र के 3 साल का उम्र के समय मैंने जो स्वप्न देखा है अभी मेरे ये याद में आया। उस दिन में प्रभु ने संदेश दिया था। प्रिय मित्रों, ये दोनों मेरे बुलाहट पहचानने के लिए, और ऐसे बच्चों को रोग बीमारी होगा और शैतान दुष्ट आत्मा होगा और पाप बंधन और ये संसार में ऐसे हत्यारा, ऐसे अत्याचारी जो क्षेत्र में बच्चों को नष्ट करने के लिए, बच्चों को यह जीवन नष्ट करने के लिए, बच्चों को ईश्वर से विमुख करने के लिए, बच्चों के ये आशीष में भंग करने के लिए जो बात है इसमें प्रार्थना करने के लिए उस दिन में संदेश दिया था। प्रिय मित्रों, इसलिए वो प्रार्थना के अनुसार हम प्रार्थना में, यह मेरा अपना ये बहन की बेटी है, मेरा अपना बेटी जैसे है, इसलिए मैं बहुत प्यार करते और प्रार्थना में सदा मैं याद दिलाते थे। प्रिय मित्रों, बेटी को ये 8th क्लास में फिर ये डॉक्टर लोग क्या बोला था, हमको बेटी को स्कूल में जाने के लिए परमिशन नहीं देना, क्योंकि उसका जीवन लगभग 6 महीना तक होगा, उसके बाद वो मर जाएंगी, ऐसे डॉक्टर ने बोला था। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में वो बेटी फिर क्या हुआ, 6th महीना और 6 महीने के बाद स्कूल में वो ज्वाइन किया और अभी वो बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट एग्जाम वो सब पास हो गए हैं, वो टीचर है। अभी कितने साल हो गए, मतलब यह हमें शैतान जो हमें नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में ऐसे बाधाएं डालने के लिए, हमारे जीवन में ऐसे दुख डालने के लिए जो शैतान का उपाय और जो ऐसे शैतान विचार करते हैं वो परास्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए। बहुत लोग स्वप्न देखा है, इसलिए स्वप्न को शैतान के यह कार्य, शैतान का शक्ति नष्ट करने के लिए फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। यही है हमारी समस्या। इसलिए संदेश हमको, स्वप्न हमको मिलने पर इसका व्याख्या, इसका मर्म यह समझने में है सबसे ये बड़ा बात है। और यह समझकर शैतान द्वारा होगा, मनुष्य बुद्धि के अनुसार होगा और ईश्वर की आत्मा द्वारा होगा, ये कैसे हम आगे चलना है। इसलिए बाइबल में स्वप्न द्वारा कितने लोग आशीष में बढ़ गया है और शैतान से जुड़े हुए कितने संदेश पाया, लेकिन वो शैतान के सारे कार्य नष्ट करने के लिए ईश्वर की आत्मा द्वारा ईश्वर की शक्ति वो प्रकट किया और ईश्वर के वचन पर, ईश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हुए ये दुष्ट आत्मा को परास्त किया है। स्वप्न है, यह स्वप्न में हमको बुलाहट है। ऐसे प्रिय मित्रों, स्वप्न के बारे में कितने ऐसे स्वप्न के बारे में, दर्शन के बारे में बहुत कंफ्यूजन थे। मैं पहले ये यूट्यूब में ये स्वप्न के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में ये क्लास दिया था। मेरा सबसे पहले पोटा रिट्रीट सेंटर में
मेरा सबसे पहले मेरा दर्शन यहूदा प्रार्थना के समय में देख रहे हैं एक पाउडर, फेस पाउडर, ऐसे क्रीम, हमारे फेस में लगाने वाला फेस पाउडर और ऐसे क्रीम, ये पाउडर ऐसे एक टिन मेरे आगे आया, फिर वो मुड़कर विमुख हो गया। इसका अर्थ क्या है? ऊपर से आया, स्वर्ग से, मतलब ऊपर से ऐसे एक पाउडर टिन, फेस पाउडर, ये ऐसे फेस पाउडर टिन मेरे आगे, और यह मुड़कर ऐसे विमुख हो गए हैं। एक पुलिस, और एक पुलिस, वो सस्पेंडेड पुलिस दे हमारे गांव में एक पुलिस, वो बहुत शराबी, और शराब पीते पीते वो उसको पनिशमेंट मिला, उसे सस्पेंड किया। ऐसे एक व्यक्ति को पोटर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में प्रभु ने लेके आया, फिर वह बड़ा सेवक बन गया। वो सेवक हमारे देश, हमारे गांव से वो पुलिस, लेकिन वो सस्पेंडेड पुलिस है, लेकिन बाद में वो अच्छा सेवक बन गया। वो पुलिस मुझे बुलाते थे प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे प्रार्थना में, ये वो मुझे गीत बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, म्यूजिक सेवा के लिए मुझे बुलाते थे। मेरे अंदर इतना आग्रह नहीं थे करिश्माई रिट्रीट, करिश्माई साधना, करिश्माई प्रार्थना के लिए, लेकिन मेरे यह दर्शन, इसका अर्थ हमको, मुझे समझ में नहीं आया। एक बार उसे मिलने के लिए, उसे पूछने के लिए, उसके साथ यह शेयर करने के लिए अवसर मिला। उसने कहा, बेटा मैंने आपसे कितने बार कहा तुम ईश्वर का सेवक बनना है के लिए, तुम ईश्वर से ये आशीष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का बुलाहट ये आपको पहचानने के लिए प्रभु आपको यह दर्शन दिया। मुझे समझ में नहीं आया। उसने कहा ये पाउडर, फेस पाउडर क्या के लिए? हम हमारे चेहरे पर हमको ऐसे डालने के लिए और लगाने के लिए। उसने कहा यह फेस पाउडर संसार में और लोगों के आगे हम हमारे सुंदरता दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। हमारे चमड़ी ऐसे युवक, और हमारे चमड़ी ऐसे चमकने के लिए, और रात में जब हम सोने के लिए सो जाते हैं उस समय ये नहीं लगाते हैं। दिन में और सफर के समय दूसरों के आगे हम जाना है, दूसरों के ऐसे दूसरे जगह में और दूसरे जगह लोगों के आगे हम जो यात्रा करने के लिए हम शुरू करते हैं वह हम ये लगाते हैं। इसका अर्थ, मैं वो पुलिस से मैंने कहा ये सर मैं यह नहीं यूज करते हैं, अभी तक फेस पाउडर ऐसे यूज नहीं करते हैं, ऐसे आदत में नहीं है, ऐसी आदत नहीं है। उसने कहा आप नहीं, लेकिन इसका उपयोग क्या है? फेस पाउडर एक संसार का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है, इसलिए यो लगाने पर क्या होगा? संसार के आगे हमारे महिमा के लिए, संसार के आगे आपको प्रशंसा के लिए, ख्याति के लिए यह बात है। प्रभु ने आपको एक संदेश देता है, प्रभु संसार में से मूडना है। मतलब वो उसने जो बात कहा मेरे अंदर यह आग्रह था। मैं उस समय कीबोर्ड ये बजाने वाला और गीत और म्यूजिशियन है, और मैं स्कूल में से ये और मेरे चर्च में वो सब ये प्रोफेशनल, मैं एक प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बन गया। इसलिए मेरा अंदर पूरा आग्रह क्या, वो बड़ा बड़ा प्रोग्राम, ऐसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम में बजाना है और लोगों की दृष्टि में बहुत प्रशंसा, ख्याति, महिमा मिलना है, यह आग्रह मेरे अंदर बहुत दे। वो पुलिस ने कहा बेटा आपका बुलाहट दूसरा है, संसार के लिए नहीं, और फिल्म और मूवी उसमें गाने और इसमें म्यूजिक डालने, म्यूजिशियन बनने के लिए नहीं आपका बुलाहट। और ऐसे बुलाहट आपको प्रभु का सेवा, प्रभु के महिमा के लिए, आपको प्रभाव, आपके क्षमताएं प्रभु के लिए आप यूज करना, यह है आपका बुलाहट। प्रिय मित्रों, उस दिन में उतना समझ में नहीं आया है, लेकिन अभी कितने सच बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वप्न में प्रभु ने क्या हमें सिखाते हैं? तुम ना तो संसार को प्यार करो, संसार को
तुम ना तो प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार में जो शरीर की वासना, आंगों का लोभ और धन संबंधी का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यह प्रिय मित्रों, ये कितना अच्छा से स्वप्न के बारे में यह वचन सीखने पर समझ में आएगा। मतलब संसार को हम तिरस्कार करना, कैसे तिरस्कार करना? ईश्वर पर हमारे पूर्ण भरोसा रखकर ईश्वर को प्यार करो। यह प्यार में जो बाधा है, यह प्यार में जो वस्तु हमारे आगे बाधा है, जो हम में ऐसे ऐसे दिक्कत है, यह हम पहचानना चाहिए। इसलिए यह बात फिर हम प्रार्थना में, मेरा बुलाहट, मेरे ये बुलाहट के अनुसार प्रभु क्या संदेश देता है, मैं क्या के लिए ज्यादा उत्साही है, क्या करने के लिए मेरा उत्साह है। प्रिय मित्रों, ये बुलाहट, इसलिए प्रभु के कार्य में जो उत्साही है उसको समझ में सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये स्वप्न देखा, दर्शन हमको मिला और प्रार्थना में अवसर हमको मिला, लेकिन अर्थ हम अच्छा से नहीं समझते हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने स्वप्न देता है और शैतान, और इसके बीच में शैतान भी स्वप्न देता है, लेकिन शैतान का स्वप्न हम मिलने पर हम प्रार्थना करते हैं उसे भंग करना, उसे हम उस शैतान को परास्त करना। और ईश्वर से स्वप्न मिलने पर क्या करना? ईश्वर के ये स्वप्न के अनुसार हम चलना। और मनुष्य बुद्धि के अनुसार चलने पर हमारे बुद्धि में और हमारे अनुभव में और हमारे मन में जो जो ऐसे गाव दुख ऐसे और आने पर हमको ऐसे दुख का स्वप्न मिलेगा, डर का स्वप्न मिलेगा। इसलिए हम क्या करना? पवित्र लघु से मेरे मन को शुद्ध कीजिए। ये मेरे यह स्वप्न द्वारा प्रभु मेरे अंदर के जो गाव है, जो जो दुख है, जो अंधकार की शक्ति है, प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रार्थना शुरू करो। ऐसे व्यर्थ ना, ऐसे ये स्वप्न मिला है, स्वप्न देखा है, ऐसे फालतू से ऐसे फेंकना नहीं। हम इसमें प्रार्थना करना चाहिए। इसमें प्रभु आंतरिक अर्थ, इसके गहराई में क्या अर्थ हो समझते हैं। लोगों को स्वप्न दर्शन देता है प्रभु, लेकिन गलती से समझाते हैं और गलती से समझते हैं। मतलब नबी योना 3 दिन वो मछली के पेट में, क्या के लिए वहां? प्रिय मित्रों, और योना ने इसके बाद निनवे निवासियों के बीच में घोर घोर ऐसे घूमते 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 कितने ये सुसमाचार की सेवा किया। सेवा में, उसका प्रवचन में उसका सब्जेक्ट क्या है? ईश्वर नष्ट करने के लिए, यह निनवे निवासी और यह नगर को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। यह संदेश कौन उससे बताया? ईश्वर ने बताया। कौन यह घोषणा में यह सब्जेक्ट बोलने के लिए निनवे निवासियों के विरुद्ध, ये निनवे नगर के विरुद्ध ऐसे घोषणा करने के लिए कौन संदेश दिया? हम क्या सोच रहे हैं? ईश्वर ने ऐसे संदेश दिया। इसलिए निनवे निवासियों के बीच में यह नबी योनस, उसने क्या किया? और नष्ट करने के लिए प्रभु का संदेश मिला है। प्रिय मित्रों, यह क्या हुआ? निनवे निवासियों में राजा और वहां के पूरे परिवार में और छोटे या बड़े सभी देशवासियों क्या किया है? यह संदेश सुनकर ईश्वर के विरुद्ध हम पाप किया है,
ईश्वर से दया और अनुकंपा को हम तुच्छ समझते हुए संसार में, संसार की मोह माया में और शैतान के साथ जुड़े हुए इसे हम जीवन बिताते हैं। यह उन लोगों के अंदर यह प्रार्थना में, आराधना में वे लोग स्वीकार किया और पश्चाताप किया। प्रिय मित्रों, यह पश्चाताप का फल क्या है? नबी योना क्या देख रहे हैं? मैंने कहा है यह निनवे नगर नष्ट हो जाएगा। यह निनवे निवासियों के जीवन में ऐसे आग आकर वो सब जगह वो जलाएगा, सब लोगों को, ये जनता को नष्ट करेगा। यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं, लेकिन वह नष्ट नहीं, प्रभु उद्धार किया है। निनवे निवासियों के यह अनुग्रह का, आशीष का यह प्रवचन नबी योना द्वारा वह मिला है। लेकिन योना के अंदर अभी बहुत क्रोध आया है। वो दो उसके अंदर कितने ये क्रोध से गुस्सा से प्रभु से बात करते हैं। हे प्रभु, मैंने कहा, क्या कहा? आपके दर्शन के अनुसार, आपसे ये प्रेरणा के अनुसार मैंने ये सब कहा, लेकिन इसके विरुद्ध आप करते हैं। प्रिय मित्रों, कौन अच्छा है? मतलब ये निनवे निवासियों को बचाने के लिए ईश्वर का आग्रह है, ईश्वर का प्लान है। इसलिए हर स्वप्न में, हर दर्शन में, हर भविष्यवाणी में, हर संदेश में नष्ट करने के लिए नहीं, बचाने के लिए। नष्ट करना है किसको? शैतान को। और घाव, हमारे जीवन में घाव, अंधकार, पाप, वो सब निकालना है, ये संदेश है। इसलिए प्रभु का संदेश में प्यार का और अनुग्रह का और बुलाहट का और सेवा का संदेश है। अनुग्रह का संदेश इसमें है। यह समझकर हम बुलाहट में और प्रभु के दर्शन, प्रभु से दर्शन, इसके अनुसार हम चलना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अच्छा पहचान चाहिए दर्शन के बारे में, स्वप्न के बारे में और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, बुलाहट के बारे में प्रभु सच्चा पहचान चाहिए। हम अज्ञानता में, हमारे अज्ञानता को प्रभु दूर कर दे। प्रभु ज्ञान दे। प्रभु हमको ये पहचानने के लिए, बुलाहट पहचानने के लिए, हम अभी दुख के बीच में, संकट के बीच में, परेशानियों के बीच में, प्रिय मित्रों, वहां प्रभु बुला रहे हैं। ये विपत्ति के बीच में भी प्रभु बुला रहे हैं। बड़े बड़े रोग बीमारी के बीच में भी प्रभु बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु दर्शन देने के लिए, हमें और आगे चलाने के लिए, बड़े कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हम ये दिनों में यरीको प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कितने लोग सारे संसार के लिए ऐसे वचन दोहराते हुए, थोड़ा कष्ट है, मुश्किलताएं, वो सब हम दूसरों के अनुग्रह के लिए समर्पण करना चाहिए। कुछ लोग बोला 7 वचन हमको बहुत मुश्किल है। प्रिय मित्रों, ये थोड़ा मुश्किलताएं आपको नहीं सकते कि तो केवल एक वचन में, एक वचन ऐसे लगातार करो। लेकिन वचन ईश्वर का वचन है। अभी 7 वचन, 7 × 7, 49 वचन हम पढ़ने पर हमको बहुत ताकत है। आपको ऐसे नहीं सकते हैं तो छोटा छोटा वचन अपने मर्जी के अनुसार, मैं एक उदाहरण के रूप में ऐसे आपको दिया है। ऐसे चलने के लिए सकते हैं तो ऐसे करो, नहीं तो आपके मर्जी से, अपनी इच्छा से छोटा छोटा वचन करने में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बड़ा बोझ प्रभु नहीं देता है। ऐसे बोझ के देते हुए प्रभु हमें ऐसे और प्रार्थना में ऐसे अभिषेक और ऐसे नहीं पाएगा, मतलब बोझ में नहीं, लेकिन ये हमारी इच्छा है, हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे ये समय के अनुसार यह करना चाहिए। और हम अभी यह स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे सारे देश के लिए और सारे लोगों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे सब कुछ समर्पण करेंगे। आराधना
आराधना आराधना आराधना ओ आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। प्रिय मित्रों, ये आराधना के बीच में प्रभु हमें संदेश देता है, नित्य प्रार्थना करते रहो। क्यों? हमारे लिए प्रभु ने नया अभिषेक हृदय नया हृदय प्रभु देता है। मतलब एक दिन के लिए केवल ऐसे एक वरदान नहीं, यह हृदय नया हृदय हर दिन वो देता है। इसलिए कितने दिन हमारे जीवन में वो हर दिन प्रभु ऐसे नया अभिषेक नया हृदय देता है। पत्थर जैसे हमारे हृदय मतलब प्यार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं, ऐसे पत्थर जैसे बन गया। इसलिए अभिषेक नहीं। प्रिय मित्रों, वो बदलने के लिए नया अभिषेक आज प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों, यह अभिषेक में छुटकारा है और कोटि कोटि ये जनताओं को वो फिर से जगाने के लिए आत्मा प्रभु की आत्मा प्रभु की अभिषेक हम अभी प्राप्त करेंगे। इसलिए वो चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है और आशीष देने वाला है, बंधन खोलने वाला है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वक्त कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और कितने लोग आत्मा के अभिषेक में वो प्राप्त करने के लिए अभिषेक प्राप्त करने के लिए आग्रह है। प्रिय मित्रों, आइए नया अभिषेक के लिए प्रभु ये हृदय नया हृदय देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। एक साथ हम गाएंगे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगम कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे,
जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रिय मित्रों, उसके लिए धन्यवाद के ये अभिषेक, हम इसलिए धन्यवाद के अभिषेक में बढ़ना है, प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ना है। हम कितने बुनबुनाते हैं छोटे छोटे बातों में और बड़े बड़े बातों में, और हम बुनबुनाते हुए अभिषेक नष्ट किया है। प्रभु जो करते हैं वो कल्याण के लिए है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गुस्सा और धमकी देता है, अवज्ञाकारी हम बन जाते हैं और विनम्र नष्ट करते हैं। फिर मित्रों, ऐसे नहीं जाना है और नहीं डरना है, घबराहट में नहीं चलना है। जो भी हो प्रभु के पास आइए, तुम जहां कहीं जाओगे, प्रभु साथ है, चिंता मत करे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अभिषेक, क्योंकि वो शांति देने वाला, वो शांति देता है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। इसलिए जीवन में वो सुख शांति वो प्रदान करते हैं। हम मिलजुल कर ये विश्वास के साथ दूसरों के लिए भी अभी हम समर्पण करेंगे। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। गाएंगे, शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है, दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है, दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए अंधों को, बहरों को, गूंगों को प्रभु आशीष प्रदान किया है, वो अच्छा करते हैं। दुखियों को दुख दूर किया है और दलितों को उसने मुक्त किया है, दरिद्रों को उसने वचन दिया है। विश्वास करेंगे, उसने अपने 2000 साल पहले हमारे बीच में से और ये रहते हुए ये सब चमत्कार प्रकट किया है। आज भी वो चमत्कार वो जारी रहा है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोढ़ियों को शुद्ध करता है। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोढ़ियों को शुद्ध करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। स्वीकार करेंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह
शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है, अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है, अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है, कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है, कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करेंगे ये सारे डर के बंधन प्रभु दूर करते हैं। तुम ना डरोगे न घबराओगे, प्रभु साथ है। प्रभु के अभिषेक अभी प्राप्त कीजिए। दुख से, बीमारियों से, दुख संकटों से प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। हम एक साथ स्वीकार करेंगे, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह का ही जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह का ही जाओगे, प्रभु साथ है। फिर से, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह का ही जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। दोस्त स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बंधन, सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाएं। हट जा शैतान, हमारे अंदर के हर पाप और बुरी आदत और हर बुराई दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज पुनः समर्पण जीवन में हम प्राप्त करना और पुनः समर्पण हम करना
ऐसे पुनः अभिषेक हम प्राप्त करना, केवल एक दिन में नहीं, एक दिन के लिए नहीं, दिनों दिन ऐसे प्रभु नया हृदय, मतलब कृपा एक दिन में नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन भर प्रभु ने कहा मैं ये साथ रहूंगा पृथ्वी के अंतिम छोर तक, आप जाना और वो अंतिम क्षण मैं आपके साथ, अंतिम दिन तक मैं आपके साथ। प्रिय मित्रों, यह अभिषेक एक नया अभिषेक देते हुए ईश्वर नया नया ये अवसर हमको देता है, क्योंकि शैतान हमारे हृदय ऐसे चाहते हैं, हृदय ऐसे पत्थर जैसे कठिन बनने के लिए प्यार नहीं, विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं, दुख में, निराश में, ऐसे अवसाद बीमारी कितने लोगों के बीच में, ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, आज्ञाओं के विरुद्ध, शरीर के पवित्रता के विरुद्ध, परिवार में यह प्यार के विरुद्ध, एक दूसरे के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, हमारे शरीर, मनोभाव, बातचीत, ऐसे ये स्वभाव प्रिय मित्रों ये बदलना है। कैसे बदलना है? प्रभु के मनोभाव, प्रभु के ये सामर्थ्य, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के प्यार, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल हम में निरंतर, हम में ऐसे निरंतर सक्रिय हो जाए, क्रियाशील बन जाए आत्मा के अभिषेक में। प्रिय मित्रों, सारे अनुग्रह इसलिए हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर कितने दयालु है, कितने दयालु है, जो वो वरदान उसने प्रतिज्ञा की है वो प्राप्त करने के लिए और निरंतर वो बना रहने के लिए भी, मतलब जैसे पेंतकुस्त के दिन में प्रभु आत्मा प्रदान किया, यह आत्मा के अभिषेक ऐसे जारी रखने के लिए, इसलिए पेंतकुस्त के बाद फिर भी कितने त्योहार और पर्व हम मनाते हैं, मतलब फिर ये पुनः क्रमीकरण और पुनः ये हमारे जीवन में पुनः प्राप्त करने के लिए है दिनों दिन। इसलिए हम मिसा में और प्रार्थना में, वचन की घोषणा में, रोजरी माला में, स्तुति और आराधना में भाग लेते हुए, इसमें स्तुति और आराधना करते हुए आत्मा को दमन ना करे और आत्मा की उज्ज्वलित करना, आत्मा को उज्ज्वलित करना है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं यह हमसे प्रार्थना, इसलिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने इतने जोर से प्रशिक्षण दिया, मतलब हमको नया हृदय एक एक दिन में ऐसे नया हृदय प्रभु देता है, केवल एक दिन में नहीं, वो दिनों दिन में वो देता है। इसलिए मांगना मतलब केवल एक बार नहीं, मांगते रहो, इसलिए प्रार्थना करते रहो, करना नहीं करते रहना। ये हमारे ईसाइयों का ये अभिषेक का मूल ये आधार यह है, प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, आशीष हम इसलिए प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र लहू से फिर हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे सोच विचार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और चंगाई मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, जीवन के हर समस्याओं, दुर्घटनाएं और ऐसे हर दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए हम फिर प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे और दूसरों के लिए अभी याद करें और प्रार्थना कीजिए, तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति और हमारे जीवन में, और पापियों को क्षमा देने के लिए, और हमारे विरुद्ध जो पाप और अधर्म किया, पाप करने और ऐसे पाप करने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया, इसलिए हम शैतान के विरुद्ध है, लेकिन हम दूसरों के विरुद्ध नहीं है। इसलिए प्यार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और ऐसे रोगी लोग ये स्थिति में ऐसे किसी के साथ ऐसे बुराई करते हैं, बुराई ऐसे सोचते हैं, अभी क्षमा करने के लिए हम एक साथ ये शक्ति हमको मिलना है, तो पवित्र लहू से हमें और प्यार और पवित्र लहू से हमें शुद्ध करना है। पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा
पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को समर्पण करते हैं, माँ बाप को समर्पण करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। जो हमारे विरुद्ध है ऐसे लोग हमारे ये साथ नहीं, वे लोगों को भी समर्पण कीजिए। कितने लोग दुख में, संकट में, बड़े बीमारी में, वो समर्पण कीजिए। कितने लोग ऐसे इस शैतान के वश में, शरीर की वासनाओं में समर्पण करे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कोप क्रोध घृणा में समर्पण करे। प्रिय मित्रों, कितने हमारे ये साथी लोग हॉस्पिटल में और चिकित्सा में, और कितने लोग ऐसे चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं और कोरोना बीमारी बार बार आते हैं और ऐसे ये शरीर दुर्बल हो गए हैं। फिर हम समर्पण करेंगे हमारे अधिकारियों पर दया, हमारे फादरगण सिस्टरगण कलीसिया सब जागना, और प्रिय मित्रों ये चिन्ह और चमत्कार द्वारा रोग बीमारी से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। छुटकारा दे प्रभु, इसलिए छुटकारा के लिए हम प्रार्थना हम एक साथ करते हैं, दूसरों के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, अन्य धर्म के सभी लोग, और जो अविश्वासी होगा, जो अविश्वासी और विश्वासी सबों के लिए हम ये सारे देश में प्रभु ये समय शक्ति सामर्थ्य प्रकट कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन। प्रिय मित्रों, हर दुख संकटों से, हर अभिशाप से, हर रोग बीमारियों से और हर दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। रोगियों को प्रभु स्पर्श कीजिए, दुखियों को दुख दूर कीजिए, दुर्बलताओं दूर कर दे, अंध प्रभु अंधापन, गहरा गूंगापन प्रभु दूर कीजिए, लंगड़ों को प्रभु, और किन्हें हड्डी में दर्द और ये रक्त में समस्या, नस नसों में, हर एक अंग में, सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को शुद्ध कीजिए। परिवार की स्थिति, कितने आर्थिक तनाव है प्रभु और शांति नहीं है, अभी शांति, शांति दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। कितने दुष्ट आत्मा के बंधन में है, अंधकार की शक्ति, अंधकार की शक्तियां प्रभु, अभी शक्ति और प्रभु की शक्ति, स्वर्ग की शक्ति, अभिषेक की शक्ति प्रकट कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट संबंधी बीमारियां और हार्ट समस्याएं और लेंस में समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं प्रभु इस वक्त अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों को, युवतियों को, हमारे माँ बाप और सारे पति पत्नियां, हमारे देश के अधिकारियां, मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, फादरगण सिस्टरगण, कलीसिया के और अन्य डिनोमिनेशन के सभी लोगों को हम समर्पण करते हैं। अन्य धर्म के सभी नेताओं पर प्रभु समर्पण करते हैं, अन्य देश के सभी अधिकारियों पर, सभी जनताओं पर प्रभु, देश देश में जनजातियों के बीच में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। हालेलुया। एक मिनट मौन होकर निरंतर प्रार्थना करो, स्तुति करो। प्रभु यह चाहते हैं, एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि एक एक दिन में प्रभु नया हृदय देता है। पत्थर जैसे शैतान ऐसे बनने के लिए शैतान ऐसे चाहते हैं। हम स्तुति नहीं करते हुए, क्षमा नहीं देते हुए, किसी के विरुद्ध ऐसे पाप और ऐसे बुराई सोचते हुए हृदय कठिन बनने के लिए, पत्थर जैसे बनने के लिए शैतान चाहते हैं। लेकिन वही प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए चाहते हैं। प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे हम इसलिए नया हृदय के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए सिर झुकाकर समर्पण करें। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।